तो माँ उनसे बात करने लगी इसके लेवल कोई लड़की ढूंढो। भयंकर बारिश होना शुरू हो गई है। पहाड़ में जो मेहनत है ना उसको कई बार इंद्रदेव पूरी बर्बाद करवा देते हैं। ओ भाई साहब, तो अभी बहुत गंदे रिजल्ट मिलते हैं हमें। देखते ही देखते बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई है। तो भाई साहब यहाँ सभी लोगों ने मदद की, तो इसके लिए सबको एक एक गिलास चाय पिलाया जाएगा। भाई साहब हमारा जितना भी गेहूँ होता वो अभी ऐसे पानी की तरह बह रहा होता। बाकी देखो पड़जारे से इतना पानी आ रहा है, तो जब किस्मत खराब होती तो ऐसे होता है बेमौसम बेटाइम बारिश। तो चलिए जी, सुबह का टाइम है, जरा बाहर उठकर देखते हैं कैसा नजारा है अभी गाँव का। अरे वाह, चारों तरफ बड़ा खूबसूरत नजारा है। तो आइए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड राज्य के पट्टी गाजना के धौंतरी गाँव से। मौसम की बात किया तो मौसम पूरा साफ है। बाकी सूर्यदेव यहाँ से आग बरसा रहे हैं। और एक बार फिर से गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया है तो भाई साहब माधुली बिंदु को अंदर बांध रखा है, यानी कि बाहर तो अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि गर्मियां आ गई है तो लगभग सांपों का खतरा तो बना हुआ है। सांप हो इंसान हो, सॉरी ज्यादा बोल गया। तो बाकी ठीक चौक की बात किया है तो यहाँ पर मस्त करके शेरू अभी आराम कर रहा है। वैसे तो हमेशा ही आराम करता रहता है, तो आराम इसलिए कर रहा है क्योंकि रात को ये हमारी नींद हराम कर देता है, तो दिन में मस्त करके आराम करता है। और अंकित भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल बा? धौंतरी, हाँ ये सही है। और बाकी माँ ने गोबर की पुताई कर रखी है, तो इसका मतलब आज हमारी दाई है। तो जो गेहूँ है छत के ऊपर उसको सुखाने डाला है, तो फिर 12-1 बजे हम मस्त करके दाएं लगाएंगे। और ठीक चौक के किनारे की बात किया है तो माँ जी यहाँ पर अभी बर्तन खरीद रहे हैं। तो अभी गाँव में बर्तन बेचने वाले आए हैं, तो बस माँ का ये है कि कोई आता है तो कुछ ना कुछ तो लेना है भाई जरूर। अंदर भले कितने भी बर्तन हो, कितना भी सामान हो, लेकिन कोई आ गया तो भाई साहब नई चीज लेना जरूरी है। तो भाई साहब मेरे पास तो कैश नहीं, हमारे कैशर साहब आजकल बने हैं अंकित भाई। दो भाई धन्यवाद यार। अब ये कमेंट मत करना कि मैं इनको लूट रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि इनके पास कैश है तो ये कैश दे रहे, मैं इनको गूगल पे कर रहा हूँ, बराबर है हिसाब यार। तो माँ ने अभी जो पसंद किया, एक कुदाल है और एक छन्नी है। तो ये जो 2 सामान पड़े 200 के पड़े, यानी कि 100 रुपए पर सामान। लीजिए साहब। अच्छा बोनी यहीं पे हुई पहली, चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इनका भी बहुत मेहनत का काम होता है, गांव गांव में जाना, साथ में छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाना और तब जाके 2-3 रुपए कमाना। तो ठीक अभी ये जो बर्तन वाले हैं नीचे वाले खोले में चले गए हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि माँ ने जब उनको यहाँ बुलाया तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे आज बोनी नहीं हुई है। तो फिर मेरे को अजीब सा लगा, थोड़ा दया आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो बोनी करवा लेते हैं। फिर माँ ने जो 1-2 सामान जरूरतमंद वो लिया। हालांकि माँ को तो बहुत सारी चीज पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे पता वो चीज नहीं थी उतनी जायज, लेकिन 1-2 चीज जो थी जो मेरे को भी सही लगा वो ले लिया। और फिर इनको बोनी भी हो गई और फिर वो भी खुश हो गए। हाँ अंकित भाई बोल रहे कि ताई का बस चलता तो पूरा आ जाता हूँ अंदर ही सामान। सही बात है, क्योंकि माँ को हर चीज पसंद आ रही थी। नहीं जैसी जैसी माँ को सामान पसंद आ रहा था वैसे वैसे मेरे को घबराहट हो रही थी, क्योंकि जेब तो मेरी खाली होनी है इसलिए भाई बचाना पड़ेगा भाई। ठीक गौशाला के पीछे जो हमारा सगवाड़ा है वहाँ देखिए अंकित भाई मस्त करके जो अपना वीडियो है वो शूट कर रहे हैं। ठीक सामने वाले पेड़ पे देखिए आरो भी मस्त करके पक गए हैं, और जो आरो है इनमें लालिमा भी आ गई है, यानी कि अभी खाने लायक है। तो एक मैं भी खाता हूँ, जरा मजा आ गया भाई। और बाकी भाई गंगा ने सुबह का नाश्ता तैयार कर दिया और मस्त गर्मा गर्म दाल और हरी सब्जी आज नाश्ते में बन रखी है। बाकी चलिए जी अंकित दा भी तैयार हो गए नाश्ता करने के लिए। हाँ जी बचकाओ फिर खाना शुरू करते हैं। हाँ और बाकी आज संजू भाई भी हेलो, अरे उसमें ऑलरेडी छेद हो रखे हैं, उसको बंद कर दे, तू नाश्ता करने आ जा। हैं ये बंदा एडवांस है हर चीज में, नाश्ते में भी एडवांस है। चल ये नया ले, देख ले छेद कम तो नहीं पूरे, नहीं तो कुदाल से कर दे उसमें छेद, ठीक है गिन इसको ढंग से गिना आ जा। और बाकी भाई गंगा ने नाश्ता दिया गर्मा गर्म, धन्यवाद जी। ए पापा अच्छा ठीक है तब। और बाकी चलो भाई गर्मा गर्म नाश्ता कर लेते अब। बाकी चलिए जी नाश्ता भी कर लिया है और थोड़ा आराम भी कर लिया है। तो बाकी माँ यहाँ पर गेहूं की सफाई कर रही है, यानी कि जो गेहूं है उसमें जो थोड़ा बहुत कबाड़ है उसको साफ कर रही है। और फिर दिन में लगेगी दाएं। तो अभी मेरे और अंकित भाई और संजू भाई की तैयारी मार्केट जाने की, क्योंकि माँ बोल रही कि हमने बल मनरेगा में काम किया था तो उसके पैसे पड़ गए हैं। तो माँ बोल रही एंट्री करके एक बार देख ले पड़े कि नहीं पड़े। संजू की माँ जी ने संजू से वही बोला कि तू भी चेक करके आ। कुल मिला के बात है कि जाना पड़ेगा, एंट्री करके पता चलेगा पैसे आए कि नहीं आए। चले फिर निकलते हैं, संजू भाई अपने घर से आ रहा है। बाकी अंकित भाई यहाँ पर अपनी वीडियो लगभग पूरी तरह से अपलोड हो गई इनकी, मतलब एक वीडियो को अपलोड करने में कल रात से लगाई और अभी 3-4 घंटे लगे। सुबह पता है कितने बजे उठा वीडियो अपलोड करने के लिए? 3 बजे में तो फोन यहाँ रख दिया था। तो बस अब इनको पता चल है मेरी कंडीशन क्या है, किस हिसाब से वीडियो अपलोड करता हूँ। कई बार टाइम से अपलोड नहीं हो पाती है, उसके पीछे रीजन है नेटवर्क। मेरी तरफ से तो 100% एफर्ट रहता है। ठीक सामने वाले गांव के खेतों में देखिए वहाँ एक मात्र शक्ति गेहूं की कटाई कर रही है। तो ठीक सामने से संजू भी आ गया अपनी माँ की पासबुक लेके। शाबाश शाबाश, आजा आजा एंट्री करानी है, नहीं तो घर में एंट्री नहीं होगी हमारी।
अब गांव में एक ही काम मिलता है मातृ शक्तियों को मनरेगा का, उसके पैसे 2 रुपए पड़ जाते तो ये लोग उसी में खुश हो जाते हैं और इसकी खुशी हमें मिलती है क्योंकि बचपन में हमें भी इनका वो खर्चा मिल जाता था। और ठीक सामने वाले गाँव के रास्ते में देखिए भेड़ पालक भी अपनी भेड़ बकरियों को स्पीड में ला रहे हैं और भाई साहब इनको चराना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनके घर की आधे से ज्यादा आमदनी भेड़ पालन में ही चलती है। और ठीक छत की बात किया है तो माँ ने इतने सारे गेहूं को सुखाने डाल रखा है और जो गेहूं माँ ने छत के ऊपर सुखाने डाले हैं तो उसी की आज दाई लगाई जाएगी, यानी कि छत से वो गेहूं चौक पे डाले जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम दाई लगाना शुरू कर देंगे। हाल फिल्टर करके लाते हैं पासबुक पे। तो देखिए जी रास्ते में चलते चलते मैं और अंकित भाई हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अंकित भाई बोल रहे भाई तुम्हारी मेहनत को सलाम है, यानी कि अंकित भाई ने रात को वीडियो अपलोड लगा दी थी, सुबह उठ रहा है बंदा सोच रहा है कि वीडियो फुल हो गई होगी, क्या वो 30% बैठक रखी है, पंखे उड़ गए भाई के, तोते उड़ गए भाई। जैसे मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क फुल दिखता है लेकिन होता नहीं है, वो काटता है तुम्हारा। धोखे में रखता है भाई। सही बात है भाई। अपने वहाँ पे जैसे जियो का भी है ना, जियो का अगर 2 डंडी भी होगी ना तो 2 डंडी में भी मतलब 2-1 घंटे में आराम से अपलोड हो जाएगा। पर यहाँ नहीं है वो, हाँ यहाँ 4-5 घंटे चाहिए मिनिमम। हाँ ये है, इसीलिए मैं फिर सुबह लगाता हूँ अपलोड। हो गई तो भगवान की मर्जी, नहीं हो तो यमराज की मर्जी। बाकी चल लीजिए, यात्री भी चल ही रहे हैं, चलते रहो आराम से जाओ, सकुशल जाओ और खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो। ये नहीं कि खुद चले और दूसरे के लिए यमराज बन के चल पड़े। बाकी मैं इनके लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये भी सकुशल अपने घर पहुँच जाए। चल लीजिए फाइनली बैंक के पास पहुंच गए हैं, बाकी एंट्री करवाते हैं अब। बाकी जो बर्तन वाले हमारे घर आ रखे थे तो उन्होंने भी ठीक बैंक के सामने दुकान लगा रखी है। और बाकी यहाँ पर हमारे अंकित भाई फरसा देख रहे हैं, यानी कि इनको कैंपिंग का बहुत शौक है तो ये बोल रहे फरसा सही है बल, सेफ्टी पर्पज से नहीं है। हाँ भाई तगड़ा घूर रहा है तेरे पे भाई, छोड़ दे। चले हमारा काम तो एंट्री का था वो करवा लेते हैं। तो बैंक में तो गया था माँ की पासबुक पे एंट्री करने, लेकिन वहाँ बैंक वालों ने कहा कि आपकी माँ का अकाउंट तो बंद हो रखा है। फिर माँ को कॉल की, फिर माँ जी मार्केट आए अभी, तब जाके अभी KYC करवा रहा हूँ। तो चलिए जी फाइनली माँ की KYC यहाँ करवा ली। बाकी इसके बाद बैंक में जाना है, वहाँ भी कुछ वेरिफिकेशन वो करने हैं। बाकी जो माँ की KYC करवाई उस वाले मार्केट में कराई, बाकी अब बैंक में फिर से जाना पड़ेगा। ये जो KYC कराई इसको वहाँ जमा करना है। तो जब बैंक वालों ने मेरे से कहा ये खाता बंद है तो मैंने फिर घर में फोन किया। माँ चले गई थी उससे पहले घास के लिए, वो तो जैसे मैं घर जा रहा था तब तक माँ आज रास्ते मिल गई। मैंने कहा चलो फिर मार्केट फिर से, तब जाके माँ जी अभी मार्केट आई, फिर से KYC कराई। और बैंक के नाम से तो माँ जी कहीं से भी आ जाएगी। मैं डराता हूँ तेरे खाते से पैसे गए, ये जो पैसे का गम होता है बड़ा तगड़ा होता है भाई। माँ ना घास को भी छोड़ के आ जाएगी। तो मेरी माँ को जैसे ही कोई मार्केट में देखता है तो अचंभ हो जाता है, क्योंकि माँ का हमेशा तो जीवन घास काटने में लगा। मार्केट में दिखता है तो थोड़ा अचंभ हो जाते हैं। हर कोई बोलते हैं कि चाची जी आज कैसे दिख रहे हैं आप। तो माँ का जो अकाउंट बंद हो रखा है उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ रहे हैं। बाकी अभी मैं फिर से आ रखा हूँ तो मेरे मोबाइल में माँ के 1-2 और डॉक्यूमेंट है जिनके मैंने कॉपी करके यहाँ कंप्यूटर पे दे दिए है, उसकी भी कॉपी लगेगी वहाँ। चलो भाई जल्दी काम निपटाते हैं अब। चलिए जी फाइनली जो अकाउंट है माँ का फिर से खोल दिया है और काम आज कंप्लीट हो गया भाई। थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। और माँ देखो सुबह भी बर्तन निकाले, अरे उसी की दुकान है, चल अब घर, अरे वही दुकान है चलो। माँ का तो बस खुदा ले, घर का कोई भी सामान हो, खेती का सामान हो, माँ चीजें लेना शुरू कर देती उसको। और बाकी जो बैंक में कैशियर साहब थे वो भी हमारे जानने वाले हैं, तो माँ उनसे बात करने लगी इसके लेवल कोई लड़की ढूंढो। मैंने कहा है भाई ये तो अचंभ की बात हो गई, यहाँ तो अकाउंट खुलवाने आ रखे और माँ जो वहाँ लड़की ढूंढने की बात कर रही है उनसे। बाकी हम मार्केट से आ गए थे तो थोड़ा भी आराम कर रहे हैं। और बाकी अनीता अभी गर्मा गर्म खाना बना रही है और खाना खाने के बाद हम दाएं लगाएंगे। मौसम तो अभी साफ है लेकिन इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ठीक सामने देखिए मेरी नानी के गांव से काले काले बादल घिर के हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं और किचन डिपार्टमेंट में मस्त खुशबू आ रही है। हेलो, आज खाने में क्या बन रहा है? आलू की खिचवाड़ी। तो अनीता बना रही है आलू की खिचवाड़ी। तो इसने अभी प्याज टमाटर का तड़का दिया है और ये देखो आलू भी इसने ठीक ठाक खींच दिए हैं। लगता है ये आलू गुस्से में थेचे होंगे क्योंकि इनकी भयंकर दुर्दशा कर रखी है। अनीता ने मेरा गुस्सा आलू पे निकाला नहीं। ओ पापा बस बना। ठीक इस वाले कमरे की बात करें तो हमारे अंकिता भी मस्त करके आराम कर रहे हैं। हेलो, मार्केट में लग गया आधा दिन है आधा दिन हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा लेट थे ना। लेटो यार, सही बात है। 15-20 मिनट आगे बंद करके उसके बाद करेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, दाई के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं भाई। ये बाकी चली जाए। अनिता ने गर्मा गर्म खाना बना दे और खाने में मस्त करके आलू की खिचड़ी है और घर के लाल चावल है। वैसे हम इनको जोंगिया नाज बोलते हैं, यानी कि जो किस्से नाज होते हैं वो बोलते हैं इनको। और साथ में ठंडी ठंडी दही और अंकित तो लगे भचकाने पे। हाँ जी, भचकाओ सीधे, हैं सीधे भचकाओ, निकलते हैं बस, निकलो सीधे अजगर की तरह। सॉरी और भाई अनीता लगी हमारी सेवा में, साथ में यमुना भी लगी और छुप के दीवार के पीछे। चलो कैमरा हटा देते हैं अब। और बाकी यहाँ देखिए मस्त करके, ए देखो आ गई चलिए जब मस्त करके खाना खाते हैं, बकवास नहीं करते ज्यादा। आप प्रभु खाएं पक्का। अरे वाह क्या बात है।
चलो भाई जरा बाहर देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ आवाज आ रही है। अरे वाह वाह, यहाँ तो माँ जी अभी दाएं लगा रही है, यानी कि माँ जी कल रात इस चौक पे गोबर से पुताई कर रही थी। तो अब जब गोबर पूरे दिन भर सूख गया, अभी लगभग 1:30 बजे के समय इसमें दाएं लगाई जा रही है। इस प्रोसेस को हम दाएं बोलते हैं। तो लगभग 2-3 घंटे इसके ऊपर घूमना पड़ता है, तो मैं भी वहाँ के साथ मदद करता हूँ अब। और ये जो कर करके आवाज आ रही, तो इसका मतलब जो गेहूं की बालियां हैं वो ढंग से टूट रही है, यानी कि एकदम करारे हो रखे हैं। अगर ये सूखे हुए नहीं होते तो शायद दाएं लगाने में बहुत आफत आती, लेकिन अभी ढंग से सूखे पूरे दिन भर, ये पूरे ढंग से अभी झड़ रहे हैं। ओ भाई साहब, ठीक सामने से देखो काले काले बादल भी हमारे गाँव की तरफ गिर के आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी निपटाते भाई इसको अभी। तो फाइनली 1 घंटे की मशक्कत के बाद जितनी दाएं पाँव से निकलनी थी उसको तो पूरी तरीके से निकाल दिया है, और जो पाँव से नहीं निकलती तो उसको डंडे से पीट कर निकाला जाता है। और ठीक मौसम की बात किया तो मौसम तो पूरा पैक हो रखा है। शुक्र करो हमने जल्दी दाएं निकालने की कोशिश की, और हम सब ने मिलकर लगभग इस दाएं को पाँव से तो कम्प्लीट निकाल दिया है। तो पाँव से दाएं को निकालना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल उसको डंडे से निकालना होता है। अभी हुआ क्या ना कि भाई तो हो गए घायल, और भाई के चेहरे पे देखो पसीना कटोरा भर के। तो अभी ऐसा करेंगे कि इनको करने देते हैं रेस्ट। तो भाई जो गेहूं है उसको डंडे से कूटने में लगभग सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। थोड़ा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा माँ कर रही है, थोड़ा अंकित भाई भी कर रहे हैं। बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही प्रोसेस चल रही है अभी। बस जो डराने वाला माहौल बना रहा है वो तो मौसम बना रहा है खतरनाक ढंग से। तो जितने गेहूं की आज हमने दाएं लगाई है उससे डबल गेहूं माँ ने छत के ऊपर सुखाने डाल रखे हैं। अगर मौसम सही रहता तो उसको भी आज ही लगाना था, लेकिन मौसम पूरी तरीके से पैक हो रखा है, तो वो रिस्क हम आज लेंगे नहीं। जब ठीक ढंग से धूप आएगी तब जाके लगाएंगे उसको अब। तो गोल्डी भी यहाँ पर अपना बाहुबल का प्रयोग करते हुए सतर्क हो जाइए। तो भाई बाकी जो काम है बहुत स्पीड में हो रहा है। जो अभी डंडे से कुटाई करनी थी गेहूं की वो तो कर दी है, बाकी जिसको अब पुरना है इसको हम पुरना बोलते हैं। यानी जिसको अभी डंडे से कूटा उसको ऐसे हाथ में उठा के ऐसे हवा में उड़ाना है, तो जो गेहूं होता है वो तो नीचे गिर जाता है और बाकी जो भूसा होता है वो इधर उधर उड़ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हमारे यहाँ पुरना बोलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ तो लगभग दाएं पूरी तरीके से लग गई है। और बाकी मौसम की बात किया तो मौसम पूरा पैक हो रखा है, और छत के ऊपर जो माँ ने गेहूं की बालियों को सुखाने डाल रखा है तो उनको भी जल्दी इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। अब ये देखो इतना फैला रखा माँ ने, अब इसको सारा इकट्ठा करके हमें तिरपाल से ढकना है। तो देखिए जी, जैसे ही गेहूं को इकट्ठा कर रहे हैं तब तक बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लग गई है। तो भाई साहब लगभग हमने आधा जा तो ढक दिया है और भयंकर बारिश होना शुरू हो गई है। और साथ में अभी थोड़ा यहाँ से बचा हुआ है, उसके लिए संजू ने अपने घर से तिरपाल मंगवा रखा है, क्योंकि तिरपाल कम पड़ गया। देखो भाई क्या होता है, ऐसा हो जाता है कई बार, मतलब पहाड़ों में जो मेहनत है ना उसको कई बार इंद्रदेव पूरी बर्बाद करवा देते हैं। ओ भाई साहब, तो चलिए जी, सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की, बाकी जो गेहूं है उसको ढक दिया है। अगर दाएं लगाने में हम 5 मिनट लेट करते तो अभी बहुत गंदे रिजल्ट मिलते हमें। देखते ही देखते बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई है। तो भाई साहब यहाँ सभी लोगों ने मदद की, तो इसके लिए सबको 1-1 गिलास चाय पिलाया जाएगा। पहाड़ों में क्या होता है, जो भी आपकी मदद करते हैं, यानी कि किसी प्रकार से भी आपके हेल्प करते हैं, तो चाय जरूर पिलाई जाती है। पैसे तो नहीं हमारी बस की देने की, पर चाय पिला देंगे। भाई साहब मतलब अभी सोच रहा हूँ मैं कि 5 मिनट लेट होती तो अभी ये रिजल्ट होता, हमारा जितना भी गेहूँ होता वो अभी ऐसे पानी की तरह बह रहा होता। तो बाकी देखो पंजारे से इतना पानी आ रहा है। पंजारे का मतलब जो छत में इकट्ठा पानी जिस जगह से आता है उसको हम पंजारा बोलते हैं। तो कुल मिला के बात है कि छत के ऊपर भी ठीक ठाक पानी इकट्ठा हो गया है।
तो लगाइए समय अभी दिन की 2:30 बज रही है। तो जब किस्मत खराब होती तो ऐसे होता है, बेमौसम बेटाइम बारिश। और बाकी माँ और भाभी जी अभी यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा लेट होती तो आज सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पूरे 5-6 महीने की माँ की मेहनत जो कि पल भर में पानी में समा जाती। इस गेहूं को पाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जब गेहूं की बुआई करते तो उसके बाद उनकी देखभाल करना, बंदरों से बचाना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि पूरा करना पड़ता है। और तब जाकर जब गेहूं 6 महीने में पक के तैयार हो जाते हैं और जब दाएं लगाते हैं तो उस टाइम अगर ऐसी बारिश हो जाए फिर तो भाई साहब किसी का भी दिल टूट सकता है। और मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने आज ठान रखी थी कि जैसे ही दाएं लगाएंगे वैसे ही मैं बरसात कर दूंगा, क्योंकि शाम के टाइम अक्सर पहाड़ों में बारिश होती है। लेकिन भाई साहब आज इसने दिन ही में बारिश कर दी। और देखिए जैसे जैसे मैं मौसम के बारे में जिक्र कर रहा हूँ वैसे वैसे इंद्रदेव ज़्यादा नाराज हो रहे हैं और बारिश की जो रफ्तार है उसको डबल कर रहे हैं। और ठीक अगर अंदर वाले डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सभी लोग यहाँ पर चाय का इंतजार कर रहे हैं। और चाय बनाने वाली माता, हेलो, बन गए चाय? बन रही है, हाँ दे दे। अनीता तेरे के सामने मेरे कंधे पर ही भार रख दिया। हाँ बात सही है भाई, अनीता के कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। सही बात है, सही बात है। इनको उतना बुरा बारिश से नहीं लगा, अगर चाय नहीं मिलेगी तो उससे ज्यादा बुरा लगेगा। सही है, सही है। अंकिता कैसा लगा आज आपने देखा कितनी मेहनत करने के बाद मतलब कैसे बचाना पड़ता है? अरे मजा आया भाई, मजेदार रहा। मजे ले रहे हो यार आप भी। सही है, सही है। तो चलिए जी, अनीता ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो चाय है वो दूध वाली है, यानी कि आज मेरी छोटी बहन यानी कि अनीता की जो छोटी बहन है ये आई, गंगा है इसका नाम, जय माँ गंगा। गंगा भी आई, पानी लेके आया आज, ये भी आए हैं। तो इसके पास नानी ने दूध भेजा है, तो आज हम पियेंगे दूध वाली चाय। हेलो मित्र, आ जाओ मित्र, शाबाश, चलो बैठिए। और जो बारिश है पिछले 45 मिनट से कंटिन्यू लगी हुई, और बाकी अब गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक बारिश हो गई भाई। तो समय अभी शाम की 5 बज रही है और 1-1.5 घंटे तक लगातार बारिश हुई। उसके बाद ऐसा लग रहा है मानो बारिश हुई नहीं, यानी कि थोड़ी देर पहले जो चौक एकदम गीला हो रखा था वो पूरी तरीके से सूख गया है। और जो हमने दाएं लगाई उसका जो भी कबाड़ा है अनीता उसको झाड़ू मारकर इकट्ठा कर रही है। और ठीक सामने वाली पहाड़ी की बात की जाए तो वहाँ भी देखिए भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को उस पहाड़ी पर चरा रहे हैं। और मौसम की बात करें तो भाई साहब एकदम मौसम खुल गया भाई। कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, और हुआ भी सेम वही था। भयंकर हवाएं चली, उसके बाद एकदम आसमान ने गर्जना की और उसके बाद इतनी बारिश हुई कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।